नमस्कार सज्जनों। ठेकेदार फेल क्यों होते हैं? सज्जनों, आज मैं इसी कड़ी में आपके साथ अपने जीवन के अनुभव शेयर करूंगा और उनसे आप अपनी ठेकेदारी को बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। बहुत अच्छा तरीके से आप अपने ठेकेदारी को कर सकते हैं। शर्त एक ही है, मेरे साथ इस वीडियो में कम से कम 10 मिनट आप टाइम निकालिए। यदि आप 10 मिनट इस वीडियो को सुन लेंगे, मैं चाहूँगा आप ठेकेदारी में कभी फेल नहीं होंगे। मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी जीवन में एक भी कॉन्ट्रैक्ट में कभी लॉस नहीं खाया है। वो तजुर्बे आपके साथ शेयर करता हूँ। जिन ठेकेदारों ने मेरे सामने लॉस खाया है उनसे तजुर्बे लेके मैं आपको दे रहा हूँ। उसमें पहला तजुर्बा है कि क्या आप अपना काम लेकर किसी पेटी कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं और आप निष्फिक्र हो जाते हैं। सज्जनों, पेटी कॉन्ट्रैक्टर को काम देना कोई बुरी बात नहीं है, मगर सबसे बुरी बात है आपका निष्फिक्र हो जाना। सज्जनों, जो काम आप बखूबी करेंगे, पेटी कॉन्ट्रैक्टर कतई उस काम को बखूबी नहीं करेगा। इसलिए आपने पेटी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी कई साइटें चलती हैं और आपको पेटी कॉन्ट्रैक्ट देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उस स्थिति में आप उस काम पर घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे प्रतिदिन अलग अलग टाइम्स पे जाके उसका वॉच करेंगे, तभी आप सफल होंगे। अन्यथा आप निश्चित रूप से उस कगार पर पहुंचेंगे। जो शब्द मैंने पहले लिया वो बार बार नहीं लेना चाहता। बुरी बातों को दोहराया नहीं जाता है, आप समझ सकते हैं। और इसके बाद में दूसरा है कि आपने रेट भरते समय जब भी आपने टेंडर भरा है तो कुछ बातों को गौर से देखा है आपने? कई बार क्या होता है, कैलकुलेटर आपके पास होता नहीं है, टेंडर भरने जाते हैं तब, और आपको रेटों का एसेस करना नहीं आया। रेट से क्या चल रही हैं, ग्रिड की कुछ रेट चल रही है, जिस काम के आसपास है वो जो वर्क है उस पर 250 किलोमीटर से 300 किलोमीटर से ग्रिड आ रही है, और आपने वो रेटें लिख दी जो आपके 50 किलोमीटर की दूरी से ग्रिड आती थी। उस काम की रेटें आपने टेंडर में दे दी। अब बताइए आप कैसे आप उसमें पनप पाएंगे? आप ठेकेदार फेल नहीं होंगे तो कौन होगा? 250 किलोमीटर में और 50 किलोमीटर की दूरी में जो ट्रांसपोर्टेशन लगेगा वो कौन देगा? वो ये काम ही देगा, और इस काम में आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए आप अपने रेट्स का एसेस करते वक्त बहुत ध्यान रखिए, बहुत तरीके से सलीके से पता कीजिए वहाँ कि यहाँ ग्रिड कहाँ से आती है, सीमेंट कहाँ से आती है, सेंड कहाँ से आती है। कई बार क्या होता है, आपको रीट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है। जैसे गांव से आधा किलोमीटर दूर किसी कच्चे में आपका काम चल रहा है, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं वहाँ तक रोड नहीं है, तो आपको रीट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी साइट 500 मीटर कच्चे में है। तो वहाँ टोटल आपको सामान रीलोडिंग, रीट्रांसपोर्टिंग, री अनलोडिंग करना पड़ेगा, और उसमें आपका बहुत बड़ा पैसा चला जाएगा और वो आपके लॉस का सबब होगा। फेल आप नहीं होंगे तो कौन होगा? और इसके बाद में तीसरा नंबर आता है, आपने ओवरहेड एक्सपेंसेस को कहीं कैलकुलेट ही नहीं किया। टेंडर भरते समय सज्जनों, कम से कम आप 2 से 3% ओवरहेड एक्सपेंसेस को काउंट कीजिए, जो साइट पे आपके बिना सोचे समझे, बिना कुछ किए ओवरहेड एक्सपेंसेस हो ही जाते हैं। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा हो जाते हैं कई साइट्स पे। और इसके बाद में नंबर आता है कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस। सज्जनों, कई बार साइट पे ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जहाँ स्टाफ के लिए खाना नहीं बनाया जा सकता, रात को आंधियाँ आ जाती हैं। जब खाने बनाने का समय होता है तो मजदूर ज्यों ही काम पे से उतरते हैं और वो खाना बनाने की तैयारी करते हैं, उस सिचुएशन में आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है, बारिश आ जाती है, और आपके मजदूर भूखे थोड़े ही रहेंगे। उस सिचुएशन में आपको रेडीमेड कुछ न कुछ मंगवा के उनको खिलाना पड़ता है, और उस स्थिति में आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपने मिसलेनियस एक्सपेंसेस में ये सब जोड़ा है? यदि नहीं जोड़ा है तो अब की बार जब भी आप टेंडर भरें, मेरे कहने से आप 2%
टोटल वैल्यू का 1 से 2% मिसलेनियस एक्सपेंस के नाम से ज़रूर जोड़ लें। और इसके बाद में नंबर आता है आपकी क्वालिटी सही है या नहीं है। सज्जनों, कई बार क्या होता है, अपन अपने स्टाफ को, सुपरवाइज़र को, हेड मिस्त्री को अथवा जो आपके जिम्मेदार आदमी वहाँ साइट पे काम संभाल रहे हैं उनको बता देते हैं कि ये लॉस का काम है, इसलिए आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बचत करने की कोशिश कीजिए। सज्जनों, आप उनको बताते हैं कि आप इसमें 100 सीमेंट बैग्स बचाइए, और होता क्या है, वो उसमें 150 सीमेंट बैग बचाने की कोशिश करते हैं। सुपरवाइज़र कहता है, आपने जब उसको 100 सीमेंट बैग बचाने की कहा है तो सुपरवाइज़र अपने हेड मिस्त्री को कहता है कि 150 सीमेंट कट्टे बचाने हैं, और सुपरवाइज़र ने हेड मिस्त्री को कह दिया और हेड मिस्त्री ने अपने अंडर जो मिस्त्रीज हैं उनको कह दिया, और लेबर तक बात पहुँचते पहुँचते वो 200 बैग की हो जाती है, और मटेरियल थर्ड क्लास से सेकंड क्लास से थर्ड क्लास हो जाता है, और स्थिति डामाडोल हो जाती है। आपकी समझ में नहीं आता कि काम कैसे ख़राब हो गया, क्वालिटी कैसे ख़राब हो गई। अंत में होता क्या है, वो सीमेंट के बैग्स जो आपने 100 बचाने की कोशिश की थी वो वापस उसकी रिपेयरिंग में लग जाते हैं। आजकल गवर्नमेंट का नियम है कि आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसके अंदर आपका कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है जिसमें रिपेयरिंग आपकी होती है, और उस रिपेयरिंग को करते करते आप थक जाएंगे और आपके काम लॉस में चला जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, एक सीमेंट का कट्टा भी बचाना। मैंने पहला जो टैंक लिया था आरसीसी ओवर टैंक्स, उसमें 2600 कट्टे लगने थे। समझो, ध्यान से सुनिए इस बात को। 2600 सीमेंट बैग्स का कंजप्शन गवर्नमेंट के कैलकुलेशन के हिसाब से आना था, और मैंने उसमें 2665 कट्टे लगाए थे। ध्यान से सुनिए सज्जनों मेरी इस बात को। मैंने उसमें 2665 कट्टे का कंजप्शन लगाया था, और मेरे जो संबंधित एएन साहब थे उस समय, जेएन साहब थे, एक्शन साहब थे, उन्होंने मेरे को धन्यवाद दिया था। मेरी एज छोटी थी उस समय, मगर उन्होंने मेरे को धन्यवाद दिया था कि आप एक दिन बहुत बड़े सक्सेस ठेकेदार बनोगे। और सज्जनों, आज भी उस ओवरहेड टैंक के पास से मैं निकलता हूँ तो मेरा दिल बड़ा खुश होता है। वो 65 कट्टों ने मेरी ज़िंदगी को बहुत सी ऊंचाइयाँ दी हैं। यदि वो काम मेरा फ्लॉप हो जाता तो मैं कहीं का नहीं रहता, और 65 कट्टे मेरे लिए आज कोई मायने नहीं रखते हैं, उस समय भी कोई मायने नहीं रखते थे, मगर मेरा काम इतना मजबूत हो गया कि उसमें से मैंने कभी लीकेज या सीपेज तक नहीं देखा। सज्जनों, आपको भी मैं ये कहूँगा कि आप क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। जिस ठेकेदार ने अपनी क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया वो ठेकेदार निश्चित रूप से आज नहीं तो कल निश्चित रूप से फेल होना है, इसमें कोई शंका नहीं है। कोई अफसर आपको नहीं बचाएगा, और यदि बचाएगा तो वो अफसर खुद भी नहीं बचेगा। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। ये मैं मेरे अनुभव बता रहा हूँ आपको, इनको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसके बाद में जाइए मत, अभी 5 मिनट का वीडियो और चलेगा। आप वीडियो की आखिर तक एक एक बात को सुनेंगे, तभी आप एक सक्सेस ठेकेदार बन पाएंगे। सज्जनों, इसके बाद में होता क्या है, लेबर आपको चाहिए, मिस्त्री चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, वो स्किल्ड से स्किल्ड लाइए। कभी भी आप अनस्किल्ड लेबर को मत रखिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। बार बार मैं आपको कहता हूँ कि जो आदमी स्किल्ड लेबर रखेगा, स्किल्ड स्टाफ रखेगा, वो ही सक्सेस होगा। सज्जनों, दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है, और आज अपन वैसे ही साधारण लेबर से बहुत ही अच्छा काम, बढ़िया काम नहीं करवा पाते हैं। साधारण लेबर सिर्फ माल ढोने का एक साधन है। वो आपको इधर से उधर सामान पकड़ा सकता है। उसके दिमाग में ये नहीं है कि ये ईंट खराब है, ये नहीं लगनी चाहिए, वो उस ईंट को अलग नहीं रखेगा। यदि बाई दी वे एक ईंट, आपने बहुत अच्छी ईंटें मंगवाई हैं, 1 नंबर ईंट मंगवाई है, और उसमें बाई दी वे गलती से, डालने वाले भी तो लेबर ही होते हैं, गलती से 3 नंबर ईंट लगा दी, और वो एक ईंट आपकी लग गई और साइट की विजिट हो गई, तो सारी ईंटों के दाम आपको थर्ड क्लास ईंटों के मिलेंगे, और एक ईंट के चक्कर में आप लाखों का नुकसान खा लेंगे। इसलिए अपनी स्किल्ड लेबर रखिए, जिसको ध्यान हो
कि इस काम में ये चीज़ें लगनी चाहिए। सज्जनों, इसके बाद में मैं आपको कहूँगा, आप सुपरवाइज़र, एक्सपीरियंस होल्डर सुपरवाइज़र रखिए। जिस सुपरवाइज़र ने कम से कम 5 साल काम किया हो, ऐसा सुपरवाइज़र रखिए। सस्ते सुपरवाइज़र महंगे पड़ते हैं और महंगे सुपरवाइज़र सस्ते पड़ते हैं। इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए। और इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, ज़्यादातर ठेकेदार फेल क्यों होते हैं, उसका एक अहम कारण है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अकाउंट्स नहीं रखते, वो कुछ अकाउंट्स नहीं रखते, सिर्फ ठेकेदार जी की जेब होती है, निकाले और दिए। कितने लग गए, कहाँ लग गए, कैसे लग गए, कोई रिकॉर्ड नहीं है उनके पास। मैंने देखा है जो छोटे ठेकेदार होते हैं वो इस तरह ही फेल हो जाते हैं, और वो तीसरी साल स्थिति ये हो जाती है कि पहले साल उनको लॉस लगता है, पापा जी संभाल लेते हैं कि कैसे जैसे बच्चे को लॉस लग गया, चलो मैं अपनी पेंशन की जो रकम है उसमें से 5 लाख रुपए दे देता हूँ और बच्चे को उबार लेता हूँ। बच्चा उबरेगा क्या, अकाउंट्स ही नहीं रखेगा तो डूबेगा ही डूबेगा। और दूसरी साल ससुराल वाले संभाल लेते हैं कि चलो कंवर साहब के लॉस लग गया, अपन इनको 2 लाख रुपए दे देते हैं। और तीसरी साल मित्र लोग संभाल लेते हैं, और चौथी साल वो फेल हो जाना है। निश्चित रूप से जो ठेकेदार अकाउंट्स नहीं रखेगा, निश्चित रूप से आज नहीं कल फेल होगा। इसलिए आप एक एक रुपए का हिसाब रखिए। आप अपने हाथ से खर्चे नहीं करके अपने स्टाफ के हाथ से करवाइए। आपका स्टाफ आपसे ज़्यादा अच्छे से जानता है, सस्ती से सस्ती चीज़ें लेने की कोशिश करेगा, अच्छे भाव तोल करेगा। आपको शर्म आती है बाजार में 100 रुपये की तगारी का मोल भाव करते, वो स्टाफ आपका उसी तगारी को 80 रुपये में ले आएगा। इसलिए आप अपने अकाउंट्स का विशेष ध्यान रखिए। और लास्ट है मेरा कि अपना जो भी समय है उस समय को अपने बिजनेस में लगाइए। आप जो भी आप ठेकेदारी करते हैं उसमें लगाइए, अन्यत्र गतिविधियों में ध्यान मत रखिए। हाँ, सामाजिक जीवन है आपका, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपना 100% दीजिए, मगर कम से कम 75% आप अपना समय दीजिए अपने वर्क को। और लास्ट मेरी टिप है कि आप अपना समय पर भुगतान लेने की कोशिश कीजिए। कई बार क्या होता है कि आपके पास बैंक में अकाउंट में 50 लाख रुपए पड़े हैं आपके करेंट अकाउंट में, और आप सोचते हैं ये जब लग जाएंगे तब पेमेंट लेंगे, और उस समय डिपार्टमेंट के पास में लिमिट नहीं होती है और आपका पेमेंट रुक जाता है और आगे वाले काम आपके सारे ठप हो जाते हैं। सज्जनों, मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर, ध्यान से सुनिए। आप YouTube पे जाइए, सर्च कीजिए SN स्पेस शर्मा स्पेस मोटिवेशनल स्पेस स्पीकर, और प्रतिदिन मेरे वीडियोस 15 मिनट का टाइम लेके, जब भी आप मेरी चैनल पे आएँ 15 मिनट की फुर्सत हो तो ही आएँ, अन्यथा मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। आपको मेरी ज़रूरत हो तो आइए। मैं पैसा कमाने के लिए ये काम नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे वीडियोस आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप कभी जीवन में निराशा नहीं भोगें, आप कभी जीवन में फेल नहीं होएं, आप जीवन में तरक्की करते रहें। यही मेरी सोच है। मैं रुपए कमाने के लिए चैनल नहीं चला रहा हूँ। नमस्कार।